आज बात करते हैं हम क्या आयुर्वेद की। अभी आप लोग सुन ही रहे होगे, मैं बोलता था, मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था। अरे यार संजीव सर तो इस आयुर्वेद बेचते इसलिए बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे रिकॉर्ड करना, एक दिन आएगा ये देश अगर दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो तुम्हारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच के ही बनेगा। मेरे शब्द याद रखना और अपनी औलादों को दे देना कि संजीव सर ने बोला था ये बात। भाई साहब, ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था। ये सोने की चिड़िया का कारण ही इसका आयुर्वेद था। किसी को पता ही नहीं हुआ क्या। हम लोग बताते हैं तो हमें सोचते तो कंपनी वाले हैं, ये तो अपनी कंपनी चलाने के लिए बता रहे होंगे। नहीं, फिर दोहराता हूं, इस पूरी दुनिया को इस पृथ्वी लोक पे सृष्टि में मनुष्य जन्म में आने के बाद इलाज अगर किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। इस बॉडी को समझ के इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इलाज, बीमारियों का इलाज अगर पूरी दुनिया में किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। मेरी बात मत मानना, महर्षि सुश्रुत को पढ़ना। किताब महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। वो पहले व्यक्ति थे इस पृथ्वी लोक पे जिन्हें ज्ञान मिला था कि मनुष्य के शरीर में अगर बीमारियां होती हैं तो बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से ही आज पूरी दुनिया में एलोपैथिक बनी है, क्योंकि एलोपैथिक भी प्लांट बेस्ड है। क्या बेस्ड है? क्या बेस्ड है? और आयुर्वेद क्या बेस्ड है? प्लांट बेस्ड है, हर्ब्स बेस्ड है। सुश्रुत संहिता, इस सुश्रुत संहिता को चोरी करा गया इस देश से, पता है आप लोगों को? आज सबसे बड़ा आयुर्वेद कहां है हमारे देश में? सबसे अच्छा आयुर्वेद का इलाज कहां है हमारे देश में? केरला में। कहां पर है? और सबसे ज्यादा सोना कहां पर है? केरला में। पद्मानाथ मंदिर से ज्यादा सोना कहीं नहीं, और केरला के लोगों से ज्यादा सोना नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है, जब पुराने समय में अरब कंट्री से हमारा व्यापार होता था, जब अरब कंट्री वाले इस देश में आते थे भाई, उन्हें पता चला कि इस देश में एक पद्धति है जो मनुष्य को जिंदा कर देती है, बीमार को ठीक कर देती है, और वो पद्धति मिलती है कहां पर? केरला में। वो इलाज मिलता है केरला में, समझे? वो यहां पर आए, वो इलाज के लिए गए। भाई साहब, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया। अरे तुम कहते हो भारत सोने की चिड़िया, साला कैसे बना सोने की चिड़िया? कौन सी सोने की खान है भारत में? किसी से सोना लूट के लाए हम? किसी देश पे आक्रमण किया हमने? सोना कहां से आया? सोना आया, अरब कंट्री वाले आते थे, तुम्हारा लौंग, काली मिर्च और आयुर्वेद की जड़ी बूटी लेके जाते थे और सोना देके जाते थे। नहीं तो पढ़ लेना, अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो पढ़ लेना। राइट? अरब आए, अरब के बाद अंग्रेजों को पता चला कि यार एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में काली मिर्च और लौंग का व्यापार होता था सबसे ज्यादा। सबसे जरूरत की चीजें, कोई यूरोपियन कंट्री सर्दी वाली कंट्री है, वह ठंड में मर जाते थे लोग, ठंड लग के मर जाते थे लोग, लेकिन लौंग और काली मिर्च का काढ़ा पी लिया तो कोई मरेगा नहीं। साहब तुम्हारी लौंग काली मिर्च सोने में बिकी। अरब यहां से लेके गए, यूरोप बेचा, यूरोप से पैसे कमाए। यूरोप वालों को पता चला दुनिया में कोई देश है जिसके अंदर ये होता है। उन्होंने ढूंढने के लिए कोलंबस और वास्को दी गामा निकले। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। ये अमेरिका जो ढूंढा गया है ना, ये काली मिर्च और लौंग के चक्कर में ढूंढा गया है। पता कर लेना चाहे। वास्को दी गामा निकला, वो पहुंचा गोवा। गोवा बॉर्डर, जो बेंगलोर बॉर्डर है, वहां पर काली मिर्च और लौंग की खेती होती है, और सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान खोजा गया। जब इनको पता चला, अब तुम कहते हो गारंटी से ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? गूगल पे पढ़ो, मेरा प्रोग्राम खत्म होते गूगल पे डालो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आई थी। ये देश जो गुलाम बना, ये भी तुम्हारी जड़ी बूटियों ने बनाया। मसालों का व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उन्हें पता चला कि इस देश में ये ताकत है, इस देश के अंदर ये पावर्स हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं और इतना पैसा इस देश के पास, तो धीरे धीरे उन्होंने तुम्हें गुलाम बना लिया। ये गुलामी भी इसी आयुर्वेद के कारण हुई, इन स्पाइसेस के कारण हुई, इन मसालों के कारण हुई, और ये दुनिया में दोबारा भारत सोने की चिड़िया भी इसी कारण से बनेगा। अभी 2-4 दिन पहले सिद्धू की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, सबने देखिए। मेरी बीवी का कैंसर ठीक हो गया 4थी स्टेज। बोला नौनी को क्लिनिकल स्टडी में आ गया कि नौनी जो है कैंसर को ठीक करने में सहायता देता है। नेचुरल चीजें, हल्दी, है ना, अदरक बोला, और मैं भी तो 11 साल से ही बोल रहा हूं। जरूरत ही नहीं है, अगर नेचर के साथ जुड़ जाएंगे तो हॉस्पिटलों को छोड़ जाएंगे।